ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, जनवरी 2025 का क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सेक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन। अगर एक ग्रुप में अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो इसमें से कौन सी चीज जो है वो होनी ही होनी चाहिए। इग्नोरिंग फीडबैक, कोई व्यक्ति फीडबैक दे रहा है तो उसे इग्नोर कर दो, जाहिर सी बात है, तो नेगेटिव हो गया, तो सही आंसर नहीं होगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी से निर्णय ले लेना किसी भी बात पे, चलो इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो। रिजिड हायरार्की, एक हायरार्की होनी चाहिए, पद होने चाहिए उस ग्रुप में लोगों के, कोई बहुत ऊंचा हो कोई बहुत नीचे हो, और वो रिजिड हायरार्की हो मतलब फिक्स्ड हो, बिल्कुल बदली ना जा सके, तो ये भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है, तो ये गलत होगा। चौथा, इक्वल पार्टिसिपेशन, सभी का बराबरी से पार्टिसिपेशन हो, बिल्कुल सही लग रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगेन क्विक डिसीजन मेकिंग यहां इसके सामने क्लियर ही हो जाएगा, भले आप लोग को नहीं भी आ रहा हो कि हाँ भैया इक्वल पार्टिसिपेशन तो होना ही होना चाहिए। तो क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी जब ग्रुप आपस में बैठा है और तुरंत निर्णय ले लिया जाए, इसका मतलब कि सभी के बातों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा और तुरंत ही निर्णय ले लिया गया है ना, तो ये भी ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फोर्थ ऑप्शन सही है। सो गाइस, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कॉमन सेंसिकल भी है, और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बड़ी प्रैक्टिकल से यहाँ पे प्रॉब्लम जो है दी गई है। यहां लिखा है नोइंग दैट यू फाइंड अलजेब्रा मोर डिफिकल्ट देन योर सिस्टर डज। लिखा है कि इस बात को जानना और समझना कि आपको जो है अलजेब्रा ज्यादा कठिन लगती है अपने बहन के कंपैरिजन में, यानी कि आपकी बहन को उतनी कठिन नहीं लगती जितनी आपको कठिन लगती है, इस बात को जानना और समझना। बट दैट यू कुड इंप्रूव विद प्रैक्टिस, इसको तो जानना ही, साथ में ये भी जानना कि ये जो मेरी चीज है, ये जो मेरी मैथ से या अलजेब्रा से या बीजगणित से घबराहट है, ये प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी। इस बात को जानना और समझना किस बात का एग्जाम्पल है। सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करना। मेटाकॉग्निशन, यानी कि अपनी सोच को भी समझ लेना। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन में रखना। एंड ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेटिक बना देना किसी काम को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने ऑप्शन बोले मीनिंग समझाया उससे आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शंस को देख के नहीं समझ में आएगा। तो इसका सही जवाब है सेकंड, मेटाकॉग्निशन। तो कॉग्निशन का मतलब होता है आपका अपना दिमाग, आपकी अपनी सोच, मतलब कैसे आपका दिमाग काम करता है या कैसे इंसान चीजों को सोचता है, समझता है, परसीव करता है, सब कॉग्निशन कहलाता है। तो साइकोलॉजी में जो टर्म है कॉग्निशन, उसके अंदर ये आता है। अपने कॉग्निशन को भी समझ लेना, जो आपका दिमाग है वो कैसे काम कर रहा है, आप किस चीज को कैसे परसीव करते हैं, किसी चीज में आपको अच्छा होना है तो आपको क्या करना होगा, अपने दिमाग के बारे में जानकारी होना, अंडरस्टैंडिंग होना, क्या कहलाता है, मेटा कॉग्निशन। यानी कि आप अपने कॉग्निशन के भी ऊपर उठ करके उसे देख करके समझ पा रहे हो। तो सेकंड ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। सो दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं। पहला कह रहा है नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशंस प्रीसीड्स वर्बल कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, आप सबको पता है कम्युनिकेट करते समय हमारे जो शब्द हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन है, हमारे हाव भाव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है हमारा वो पहले आता है और उसके बाद हमारे शब्द आते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ बोलना है, तो बोलने से पहले मैं क्या बोलने जा रहा हूं उससे जुड़े हुए जो भाव हैं वो पहले मेरे फेस पे आ जाएंगे। तो ये बात सही है ना। आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक तो ज्यादा इफेक्टिव होता है और दूसरा वर्बल से पहले आता है, क्योंकि ये नॉन वर्बल जो है हम जानबूझ के एक्ट नहीं करते, वो नेचुरली आता है। जबकि हमें क्या बोलना है ये दिमाग में हम सोचते हैं, गणना करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नॉन वर्बल पहले ही निकल जाएगा और वर्बल बाद में होगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सोशलाइजेशन इंक्लूड्स डिस्प्ले नॉर्म्स फॉर अप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन। जब भी हमें कम्युनिकेशन करना है और अपने इमोशंस व्यक्त करने हैं,
तो जो सोशलाइजेशन है या जो हमारा समाज का बताया हुआ तरीका है वो कुछ सर्टेन नॉर्म्स भी हमें बताता है कि आपको कैसे इमोशंस को अपने कम्युनिकेशन में यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि भाई अगर तुम मेल हो तो तुम्हें ज़्यादा रोना नहीं है या ज़्यादा दुखी हो करके नहीं दिखाना है ना। तो ये कुछ सामाजिक नॉर्म्स होते हैं जो कि हमें मिलते हैं जब भी हम इमोशंस को व्यक्त करना चाहते हैं कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, ये दोनों ही बातें सही दी हुई है। सो गाइस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन सेक्शन से है पेपर 1 में, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है। हालांकि कॉमन सेंसिकल है बट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं या जो टेक्नोलॉजी है इसका जो एक तरीके से क्वेश्चन पैटर्न है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब कॉन्फ्रेंसिंग। तो जब वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आप सबको पता है स्काइप के माध्यम से, गूगल टीम्स के माध्यम से, जूम के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो कौन कौन से पॉइंट्स उसके लिए सही हैं। यहां कह रहा है इट यूजेस इंटरनेट टू परमिट कॉन्फ्रेंसिंग टू टेक प्लेस। तो ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है इसके लिए इंटरनेट जरूरी है, ये इंटरनेट का प्रयोग करता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स आर यूज्ड विद दिस सिस्टम ऑल कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। और एक इंटरनेट पे कई सारे कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं, तो जाहिर सी बात है कई लोग वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो सभी लोग अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे होंगे और वो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो एक इंटरनेट पे कनेक्टेड होंगे। डेलीगेट्स कैन नॉट लीव द कॉन्फ्रेंस वंस दे ज्वाइन। और कोई भी व्यक्ति जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जो डेलीगेट्स होते हैं वो एक बार अगर कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसे लीव नहीं कर सकते, उसे छोड़ नहीं सकते। और फाइनली इट इज कैरीड आउट इन रियल टाइम। ये जो प्रक्रिया होती है वेब कॉन्फ्रेंसिंग की, ये रियल टाइम होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग हो गई और कोई बाद में उसको देखता है, ऐसा नहीं होता, रियल टाइम होता है। रियल टाइम मतलब जब लाइव होता है, बिल्कुल, कि जब भी वेब कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो जो व्यक्ति उसमें ज्वाइंट है उन्हें उसी समय जब घटित हो रही हैं चीजें, जब कोई बात कोई अपनी बोल रहा है तो ठीक उसी समय उनको सुनाई भी दे रही है और ठीक उसी समय रियल टाइम में वो अपनी बात शेयर भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी बातें जो लिखी हैं वो सही हैं सिवाय एक के, जो कि है हमारा सी पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार वेब कॉन्फ्रेंस कोई ज्वाइन कर ली, ऑनलाइन मीटिंग कोई ज्वाइन कर ली तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपकी मर्जी है भाई। आप अपना कंप्यूटर बंद कर दो, आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली आप उसे छोड़ देंगे या वहां से आप लीव हो जाएंगे। तो केवल सी पॉइंट सही नहीं है, ए, बी और डी, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सेक्शन से मैकलुहान की जो थ्योरी है उससे ये क्वेश्चन आया है। यहां पूछा है अ कार्टून इज ऑफ। एक कार्टून जो है वो क्या है, हाई डेफिनेशन है, लो डेफिनेशन है, न्यूट्रल डेफिनेशन है या नेगेटिव डेफिनेशन है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया ठीक उसी हिसाब से आपको रट लेना है कि जो कार्टून है वो क्या है, वो लो डेफिनेशन है, क्योंकि कार्टून चित्रित होता है किसी के द्वारा, एक्चुअल इमेज होती नहीं है, तो उसमें जानकारी कम होती है। तो जहां भी जानकारी कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो डेफिनेशन। इसलिए सही जवाब 2 है। सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, फैलेसीज से क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग में। और आइए समझते हैं क्या लिखा है और फैलेसी क्या होगी। यहाँ पे लिखा है नो वन हैज एवर बिन एबल टू प्रूव दैट ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है आज तक कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया है कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं। इसलिए ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन मस्ट बी मेल्टिंग ऑन देयर ओन। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो आर्कटिक रीजन में ग्लेशियर्स हैं वो अपने आप ही पिघल रहे होंगे, है ना। तो कौन सी फैलेसी है यहाँ पे, देखो ध्यान देना, यहां लिखा है देयरफॉर। देयरफॉर से पहले होता है प्रीमाइस, बाद में होता है कंक्लूजन। जब भी प्रीमाइस में जो बात है वो किसी को पता नहीं है ना, कि हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है, और फिर भी कंक्लूजन में कोई बात, कोई आंसर निकाल दिया जाए, कोई कंक्लूजन निकाल दिया जाए,
तो वहां पे जो फैलेसी होती है उसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। हमें अज्ञान है, हमें पता नहीं है, हम इग्नोरेंट है, लेकिन वो इग्नोरेंस जो है उससे ही हम कंक्लूजन निकाल दे रहे हैं। वी डोंट नो कि क्या पिघला रहा है ग्लेशियर्स को, इसलिए हमने यही कंक्लूजन निकाल दिया कि अपने आप ही पिघल रहा होगा, है ना। तो डेली लाइफ में भी हम ऐसी बातें जनरली करते हैं कि हमें नहीं पता कि संसार कैसे काम करता है, इसलिए संसार को ईश्वर ने ही बनाया होगा, है ना। तो मैं ईश्वर या उन सब पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो बोलने का तरीका होता है, अगर आप डेली लाइफ में ध्यान दो तो हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि हमें नहीं पता है, इसलिए यही बात होगी, है ना। कि भाई रात के अंधेरे में जो है बहुत डरावना सा लगता है, इसलिए भैया वहां भूत होते होंगे। तो ऐसे हम लोग डेली लाइफ में बोल जाते हैं। ये सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट है फैलेसी से भरे हैं, और इसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। जिस बात का हमें पता नहीं है, जब हम उसी के बारे में निष्कर्ष निकाल दें, वो निष्कर्ष पॉजिटिव भी हो सकता है, निष्कर्ष नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। जब भी हमें कोई बात नहीं पता होती तो आइडियली हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, पॉजिटिव पे भी नहीं, नेगेटिव पे भी नहीं। लेकिन जब भी ऐसा हो जाए तो आई होप आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 4 अपील टू इग्नोरेंस यहाँ पे सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, 2025 में आया है, और इसमें देखते हैं क्या फैलेसी पूछ रहा है। कह रहा है एलन जो है वो टॉल डार्क हैंडसम है और उसकी आंखें ब्लू हैं, ठीक है। बिल ऑल्सो टॉल डार्क एंड हैंडसम है, देयरफॉर बिल प्रॉब्ली हैज ब्लू आईज टू। बिल भी एलन की तरीके से टॉल डार्क और हैंडसम है, और इसीलिए बिल की भी जो आंखें हैं वो नीली ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, एक व्यक्ति में कुछ क्वालिटीज हैं और उनके बेसिस पे कंपेयर करके बताया जा रहा है कि क्योंकि दूसरे व्यक्ति में भी सेम क्वालिटीज हैं तो सारी क्वालिटीज उसकी वही होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं बोलूं कि जो भिंडी है वो हरी होती है और ये एक सब्जी है ना। भिंडी हरी होती है और वो एक सब्जी है, और मेरे पास एक पपीता रखा है और ये भी हरे रंग का है, तो इसका मतलब ये भी एक सब्जी होगा। अब भिंडी भी हरी है, पपीता भी हरा है, और इसके बेसिस में मैंने बोला कि जैसे भिंडी भी सब्जी है, हरी है, तो पपीता भी देखो हरा रंग का रखा है, कच्चा पपीता मान लो रखा है, हरे रंग का है, तो ये भी जो है एक सब्जी होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, भिंडी और पपीते को कंपेयर करा रहे हैं, और क्योंकि दोनों का कलर सेम है तो हम पूरा यही निष्कर्ष निकाल दे रहे हैं कि पपीता भी एक सब्जी ही होगा। इसका मतलब कि जो एनोलॉजी या जो कंपैरिजन है वो गड़बड़ है, वो वीक है। इसको हम कहते हैं वीक एनोलॉजी, है ना। वीक एनोलॉजी आपको पॉलिटिक्स में भी बहुत देखने को मिलेगी, और बहुत जगह देखने को मिलती है कि किसी चीज की कोई विशेषता लेके बोल दिया कि देखो वहां ये है ना, इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो इससे जो है ये हो जाएगा, है ना। कोई जैसे कभी कभी आर्गुमेंट आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई देश ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो उसकी कोई भी बात उठा के देखो वहां पे ये होता है ना, तो हमें भी ये अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी भी तरक्की, जबकि तरक्की होने के कई दूसरे कारण हो सकते हैं। तो कुल मिला के इन शॉर्ट जब दो ऐसी चीजों को कंपेयर किया जाए जिनके बीच में कोई कंपैरिजन से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो नहीं निकलना चाहिए, तो उसे हम वीक एनोलॉजी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, सेकंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, जनवरी 2025 का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है अ फैलेसी इन विच एन अपोनेंट्स पोजीशन इज डिपिक्टेड एज बीइंग मोर एक्सट्रीम और अनरीजनेबल देन इज जस्टिफाइड बाय व्हाट वाज एक्चुअली असर्टेड इज द फैलेसी ऑफ। कह रहा है जब कोई ओपोनेंट है ना, ओपोनेंट मतलब कोई क्वेश्चन करने वाला या आपके विरोध में कोई आर्गुमेंट करने वाला बैठा है, जब उसके द्वारा जो कही गई बात है, उसने जो असर्ट किया है, उसने जो असर्शन दिया है, उसने जो अपनी सिंपली कुछ दलील दी है, उसे जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बना दिया जाए और बहुत गलत और अनरीजनेबल बना दिया जाए, तो ये किस प्रकार की फैलेसी है ना। किसी की बात का मिस रिप्रेजेंटेशन करना, किसी ने कोई बात बोली, पकड़ कोई बात ली, मतलब बोला किसी ने कुछ और पकड़ कुछ और लिया, आशय कुछ और था, आशय निकाल कुछ और लिया जबरदस्ती, तो ये किस प्रकार की फैलेसी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि जब भी किसी ने कोई बात बोली, उस बात के एक्चुअल मर्म को ना पकड़ के हम इधर उधर की जब कोई बात पकड़ लेते हैं उसमें से, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी, है ना। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बोले
को मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें बोले कि यार तुम जो है एक मैंने बात बोली है, तुम मान नहीं रहे हो, बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हो, कितने आलसी हो तुम। और आप वो बात पकड़ ले कि आलसी किसको बोल दिया, सुबह 4 बजे कौन उठता है, 10 किलोमीटर रनिंग कौन करता है, आलसी मत बोलना। अब यहाँ पे बात थी कि बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हो, मेरा थोड़ा काम कर दो, है ना। जनरली मम्मी ऐसे कहती होंगी घर में बहुत बच्चों को कि भाई बैठे हुए हो, वीडियो देख रहे हो, फोन देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, मेरा काम कर दो, है ना। लेकिन यहाँ पे बात एक्चुअल ये वाली थी, पकड़ी कौन सी, कि आलसी आलसी मत बोलना। सो दैट इज स्ट्रॉमैन फैलेसी, कि आपसे बात कुछ और बोली जा रही है, आपने पकड़ी कुछ और, उसी पे आपने अपना लेक्चर दे दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो पॉलिटिक्स में और मीडिया में भी ये फैलेसी बहुत ज्यादा यूज होती है। सेकेंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा ट्रिकी है, 2025 में आया है, फैलेसी का क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोफेसर एक्स हैज आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ एकेडमिक टेन्योर। प्रोफेसर एक्स कोई है और उन्होंने एकेडमिक टेन्योर यानी कि जो एकेडमिक रिलेटेड ड्यूरेशन है उसके फेवर में उन्होंने कोई बात कही है। बट वाई शुड वी लिसन टू प्रोफेसर एक्स, बट हमें क्यों प्रोफेसर एक्स को सुनना चाहिए आखिर। एज अ टेन्यूर्ड प्रोफेसर, वो खुद ही जो है एक टेन्यूर्ड प्रोफेसर है, यानी कि उनका कार्यकाल जो है अभी चल रहा है। ऑफ कोर्स ही सपोर्ट्स टेन्यूर इज रिलेटेड टू द फैलेसी ऑफ, कह रहे हैं ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर एक्स जो है वो एकेडमिक टेन्योर के फेवर में कोई बात कहते हैं, लेकिन शायद हमें प्रोफेसर एक्स की बात नहीं सुननी चाहिए, वो खुद ही टेन्योर वाले प्रोफेसर हैं, तो वो तो उसके फेवर में बात करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये जो फैलेसी है ये है एड होमिनेम फैलेसी। ठीक है, तो हमने से एड होमिनेम करके पढ़ा है, बट यहाँ पे इसका नाम बदल दिया गया और यहाँ पे इसको कर दिया गया अटैकिंग द मोटिव। ठीक है, तो ये फैलेसी वो है जब हम किसी के आर्गुमेंट को डिसमिस करते हैं वो जो बात कह रहा है उसको समझ के नहीं, वो पर्सन क्या है उसके बेसिस पे। ठीक है, जैसे हमारे घर में भी होता है ना कि हम कोई बड़ी महान बात करते हैं और हमें कोई टोक दे के अरे तुम तो चुप रहो, सुबह 10 बजे सो के उठते हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यहाँ पे फैलेसी क्यों है, क्योंकि जो हम बात कह रहे हैं उसे सुना जाना चाहिए, ना कि मेरे किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, या मैं कोई बुरी चीज करता हूं उसको, उसके वजह से मेरे कोई बड़ी बहुत अच्छी बात को खारिज नहीं करना चाहिए, है ना। ये आई होप आप समझ गए। तो पॉलिटिक्स में ये सब बहुत ज्यादा होता है कि कोई नेता है, अगर वो कोई पते की बात कह रहा है तो उसकी पर्सनालिटी को ही बिगाड़ दो, उसे कुछ भी कॉमेडियन बना दो, या उसे कुछ भी बोल दो कि भाई ये तो अपराधी है, तो इसकी बात क्यों सुनी जाए। बात को देखो कि वो बात क्या है ना। तो यहाँ पे भी सेम फैलेसी है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि प्रोफेसर एक्स जो है ये खुद तो टेन्योर्ड प्रोफेसर है और बात कर रहे हैं कि फेवर में बात कर रहे हैं एकेडमिक टेन्योर के। अरे भाई, एकेडमिक टेन्योर सही है नहीं है, फेवर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर बात करो ना। वो खुद क्या है उस पर क्यों बात कर रहे हो। वो अगर खुद टेन्योर प्रोफेसर है तो मतलब ये जो एकेडमिक टेन्योर है वो बेकार हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पे इसलिए अटैकिंग द मोटिव या एड होमिनेम फैलेसी हो जाएगी, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, अगस्त 2024 से लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसी से क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। नो वन हैज एवर बीन एबल टू प्रूव दैट साइकिक पावर्स डू नॉट एग्जिस्ट। कोई भी आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाया है कि जो साइकिक पावर है, जो मेंटल पावर्स है, मेंटल शक्तियां हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती, कि कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि ताकतें, जादू नहीं होता है। Therefore, it is proved that psychic powers do exist। और इसीलिए ये प्रूव होता है, ये साबित होता है कि ऐसी साइकिक पावर्स वाकई होती हैं, है ना। तो हम लोग जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स चमत्कारों के लिए सुनते हैं कि भाई चमत्कार नहीं होते हैं, क्या साइंस साबित कर पाया है, नहीं ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं चमत्कार जैसी चीज होती है। ये किस प्रकार की फैलेसी है ना। तो ये फैलेसी आती है हमारी अपील टू इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, यानी कि किसी बात के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, अज्ञान है, और उस अज्ञान के बेसिस पे भी आप निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो जैसे यहां पे बोला जा रहा है कि ये तो कोई नहीं प्रूव कर सकता कि पावर्स होती हैं कि नहीं, तो इसीलिए मतलब होती हैं, है ना। तो जैसे आपने काफी सीरियल्स भी देखे होंगे जिसमें बोला जाता है कि हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा
कि इजिप्ट के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड कैसे बने हैं, इसका मतलब एलियंस नहीं बनाए होंगे। तो अज्ञान से आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जहां अज्ञान है, जहां आपको जानकारी नहीं, आप कह सकते हैं हमें नहीं पता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जहां जानकारी का अभाव होता है वहां हम कुछ नई निष्कर्ष अगर निकाल दें तो उस फैलेसी को बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि भाई हमारा जो फुल कोर्स है वो अवेलेबल है हमारी पेड ऐप और वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, उसी जगह पे लेक्चर्स भी मिलते हैं। साथ में ही अगर आप चीजों को देखते हुए चलते हैं तो आपका रिवीजन काफी अच्छे तरीके से होता है, सब कुछ एक पेज पे आपको मिलता है। इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो वो डेमो के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस बार बार लगाना चाहते हैं, अलग अलग ईयर से मिक्स्ड होकर के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं या बिल्कुल ईयर वाइज अलग लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। और कुछ भी आपको यदि पूछना है तो ये जो नंबर है इस पे चैट जरूर से कर दें, ताकि जो भी वीडियो ट्यूटोरियल है या जो भी गाइडेंस है वो आपको मैसेज और वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो चलो गाइस अभी के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।